रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। यहां तक इंतहा कर दी। यानी मैसेज क्लियर है। नरेंद्र मोदी बंगाल के लोगों को याद दिला रहे हैं कि भाई ये अब हिंदू की बात हो रही है, इसके पहले हिंदुओं को जख्म मिले। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस में क्या हुआ था लोग भूल थोड़ी गए होंगे। अमित शाह कह रहे हैं, भाई अमित शाह साहब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का मंदिर बनवाना हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास है, लेकिन बहुत देर हो गई। दरअसल बंगाल में बीजेपी हिंदुओं के साथ भेदभाव के मुद्दे पर ही ममता बनर्जी को घेरती आई। बंगाल में बीजेपी ने इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। ममता बनर्जी पर मुहर्रम की वजह से दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगाने के आरोप लग चुके हैं। जय श्री राम के नारे को लगाने वालों को हिरासत में लेने के आरोप लग चुके हैं। महाकुंभ को मृत्यु का कुंभ बताने का बवाल हो चुका है। ममता बनर्जी के इसी तरह के बयानों को लेकर सालों से बीजेपी ने ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी छवि बनाकर रखी है। अब अचानक से ममता बनर्जी मंदिर बनवाकर उस छवि को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ममता के मंदिर बनाने पर बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है। चर्चा हो रही है कि क्या ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि इस बार बंगाल में हिंदू का वोट कंसोलिडेट हो जाएगा और बीजेपी की तरफ चला जाएगा। बीजेपी के आरोपों का ममता बनर्जी भी जवाब दे रही है। कह रही है कि मुझ पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मैं किसी का तुष्टीकरण नहीं करती। मैं सच्ची सेक्युलर हूं। आप मुझे ऐसा कोई धर्म नहीं दिखा सकते जिसके कार्यक्रम में मैं ना जाती। ममता बनर्जी ने कहा कि जब वो गुरुद्वारे जाती हैं तो सिर ढकती हैं, तो फिर रोजा के दौरान ऐसा करने पर आपत्ति क्यों होती है। मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो यहां आई हैं इसलिए शॉल ओढ़े हुई हैं। मुंह फेरने का जो आरोप उन पर लग रहा है, उसके बीच ये सब किया है। वो बैक टू बैक मंदिर बनवा रही हैं और फिर चाह रही हैं कि लोग उन्हें सच्चा सेक्युलर माने। यही ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपको इतना सबके साथ रहना है तो बाबरी से मुंह क्यों मोड़ रही हैं, उस व्यक्ति को पार्टी से क्यों निकाल रही हैं, उन पर एक्शन क्यों हो रहा है। अगर सेक्युलर है तो बाबरी के साथ भी खड़े होइए। मंदिर बनवाने की बात हो रही है तो बाबरी की बात क्यों नहीं कर रही हैं आप कि बाबरी भी बनवाऊंगी। यही ममता बनर्जी का कंफ्यूजन दिखाता है। ममता बनर्जी की दुविधा यह है कि बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर ने खुद को बंगाल के मुसलमानों का नया नेता घोषित कर दिया। एक तरफ बंगाल के मुसलमानों का ध्रुवीकरण बंगाल के ओवैसी की तरफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर एकजुट हो रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी के हाथ से मुसलमान वोट भी चला जाएगा और हिंदू वोट भी नहीं बचेगा तो उनकी कुर्सी संकट में आ जाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी की टेंशन घटाने के लिए घटाने का मोर्चा उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने संभाल लिया। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर को मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स छोड़ने की नसीहत दी है। सुनिए अभिषेक बनर्जी की नसीहत और उस पर बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर का जवाब। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता की सेवा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। वो राजनीति तो पूरा है। वो पहले जगन्नाथ मंदिर बनाया, तो अभिषेक को बोलना चाहते हैं जो आपको किसी के पहले ये सब छोड़ने दीजिए, ये सब छोड़ा नहीं। ये बाकी सब बात आपको मान लो। तो क्या हिंदू वोट पाने के लिए, क्योंकि अब आप बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, मुस्लिम वोट आपकी तरफ चला जाएगा, तो क्या हिंदू वोट पाने के लिए दुर्गा आंगन बनाया जा रहा है? तो जितना ही दुर्गा आंगन बनाइए, जितना ही मंदिर बनाइए, जितना ही वो दुर्गा पूजा में सहायता दे रही, वो अगले दिन चुनाव हारेगी। भाई अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए अगर यही सब करना है तो। बाबरी मस्जिद बनाने वाले को अगर बाबरी मस्जिद बनानी है, मुसलमानों के सहयोग से बनानी है, तो वो पॉलिटिक्स छोड़ दे। तो फिर ममता बनर्जी को भी बोलिए, वो भी तो कह रही है यहां मंदिर बनाऊंगी, वहां मंदिर बनाऊंगी। तो ममता बनर्जी को बोले अभिषेक बनर्जी कि आप भी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, बाबरी मस्जिद बनाने वाला पॉलिटिक्स छोड़ दे। यही बंगाल के मुसलमानों को इस वक्त बीजेपी दिखा रही है कि देखो ये लोग कैसे मुसलमान से दूर जा रहे हैं। बंगाल के ओवैसी अगर मुसलमानों का वोट काट करके ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका देने का प्रयास कर रहे हैं,
तो उधर ममता बनर्जी को यह भी डर है कि कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों के हिंदू वोट बीजेपी खींच रही है। पिछले चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि बंगाल का हिंदू वोट लगातार बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में उसे बंगाल में करीब 69% हिंदू वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 5 हिंदुओं में से केवल 1 हिंदू का वोट मिला, यानी करीब 17% हिंदू वोट। वहीं सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 57% हिंदू वोट मिले थे और 2014 में सिर्फ 21%। इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी का टारगेट है कि वो राज्य के 80% हिंदू वोटर से वोट डलवा सके, ताकि उसका हिंदू वोट बैंक 5% और बढ़कर 74% तक अगर पहुंच गया तो उसकी सीटें भी बढ़ जाएंगी। और इसके लिए बिहार चुनाव के बाद ही पीएम मोदी ने बंगाल प्लान पर एक्शन शुरू कर दिया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता बंगाल में डेरा डाल चुके हैं और 3 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह भी कह रहे हैं कि मंदिर पॉलिटिक्स शुरू करने में ममता बनर्जी ने बहुत देर कर दी। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाती है इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। बीजेपी ने बंगाल पे पूरा जोर लगा दिया है बॉस। बंगाल में मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स में घिरी ममता बनर्जी की एक बड़ी मुसीबत बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी है। घुसपैठियों पर आज ममता बनर्जी से वो सवाल पूछे गए जो उन्हें चुनाव में बहुत भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी अक्सर कहती रहती है कि घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो फिर कहां से आ रहे हैं? जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। बीएसएफ तो मोदी शाह के पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन आज ममता बनर्जी से अमित शाह ने उलटकर सवाल कर दिया कि कौन सरकार है जो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जगह ही नहीं दे रही है? घुसपैठिया बंगाल के किसी गांव में घुसता है तो उस पर किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ममता सरकार क्या कर रही है? घुसपैठियों को वापस क्यों नहीं भेजती? अमित शाह ने यह भी सवाल पूछा कि बंगाल की तरह कश्मीर, असम, त्रिपुरा के बॉर्डर से घुसपैठ क्यों नहीं हो पाती, क्यों बंगाल में हो जाती है? यानी अमित शाह ने पूरा सवाल घुमा के ममता बनर्जी की टेबल की तरफ कर दिया कि आप बताइए बंगाल में यह कैसे हो रहा है। उन्होंने तो खुल के कहा भाई कि घुसपैठ के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। बंगाल के लोगों को देखना होगा कि उनका हक घुसपैठियों को देना है या उन घुसपैठियों को बाहर करना है। सुनिए अमित शाह को। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इन सवालों पर गिरी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जवाब में पहलगाम हमले की बात करना शुरू कर दिया। बांकुरा की एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। पेट्रोपाल और अंडाल में जमीन किसकी सरकार ने दी? आगे ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो पहलगाम हमला कैसे हुआ? दिल्ली में घटना के पीछे कौन था? यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव में सोनार बांग्ला का वादा करती है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी के सवालों से ममता बनर्जी इतने गुस्से में आ गई कि उन्होंने बिना नाम लिए शकुनी मामा का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है, यह कह दिया। जैसे ही बंगाल में चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। सुनिए ममता बनर्जी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, ছকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন?
देखिए, ममता बनर्जी जिस तरह से भड़की हुई है ना, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं बंगाल में उनका मामला गड़बड़ हो रहा है, उनको भी लग रहा है। क्योंकि उधर ममता बनर्जी टेंशन में, इधर नरेंद्र मोदी बंगाल में ऐतिहासिक जीत के दावे ठोक रहे हैं। और यह दावा पिछले कुछ सालों में बंगाल में बीजेपी के बढ़ते जबरदस्त ग्राफ और कुछ सालों के चुनावी आंकड़ों से समझा जा सकता है। आप खुद देखिए कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 17% था और चुनाव में उसको 2 लोकसभा सीट आई थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10% वोट मिले थे, 3 सीट आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 17% से बढ़कर सीधा 41% चला गया और 18 लोकसभा सीटें आई। इसी तरह 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 38% वोट शेयर के साथ 77 विधानसभा सीटें जीती। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 39% रहा और उसे 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। यानी बीजेपी अब बंगाल में ऑलमोस्ट 40% वोट शेयर के